दोस्तों, शेर के खौफ का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जंगल के जानवर तो छोड़िए, शिकारी भी अगर उसकी एक दहाड़ सुन ले तो थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो कोई इंसान सपने में भी शेर से दो दो हाथ करने की नहीं सोच सकता। पर इतिहास में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ शेर जैसे खूंखार शिकारी से दो दो हाथ किए, बल्कि उसके जबड़े को ही अपने दोनों हाथों से उखाड़ कर फेंक दिया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसे आम आदमी के बारे में बताऊंगा जिसने कुछ दिनों पहले ही एक खूंखार आदमखोर तेंदुए को निहत्थे हाथों से ही मौत के घाट उतार दिया। वीडियो को बिना स्किप किए चलते हैं साहस और वीरता के कुछ मजेदार किस्सों की। हरि सिंह नलवा अफगानिस्तान को सल्तनतों का कब्रगाह कहा जाता है। आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया है। आलम यह है कि रशिया और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को भी यहाँ से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। लेकिन भारत में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ था जिसने अफगानों के होश उड़ाकर रख दिए थे। उस महान योद्धा का नाम था हरि सिंह नलवा। अफगानों के जहन में हरि सिंह के नाम का खौफ इस कदर था कि अफगान महिलाएं अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए कहती थीं कि चुप हो जाओ, नहीं तो नालवा आ जाएगा। ये खौफ हो भी क्यों ना, जिस शेर का शिकार ट्रेंड शिकारी हथियारों के साथ करने में भी कांपते हैं, उस शेर के जबड़े को हरि सिंह नलवा ने अपने हाथों से फाड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हरि सिंह नलवा महाराज रणजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, कि फौज के सबसे भरोसेमंद कमांडर थे। रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह नलवा भी थे। उसी समय एक विशाल आकार के बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिस समय बाकी सैनिक डर के मारे दहशत में आ गए थे, हरि सिंह उस विशाल बाघ से मुकाबला करने उसके सामने खड़े हो गए। दोनों के बीच एक खतरनाक मुठभेड़ हुई, जिसमें हरि सिंह नलवा ने उस विशाल बाघ के जबड़ों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह को बीच में से चीर डाला। हरि सिंह जी के इस बहादुरी को देखकर महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से वो नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वह कश्मीर, हाजरा और पेशावर के गवर्नर भी रहे। उन्होंने कई अफगान योद्धाओं को शिकस्त दी और वहां के कई हिस्सों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इतिहासकार बताते हैं कि अगर हरि सिंह नलवा ने पेशावर और उत्तरी पश्चिमी युद्ध क्षेत्र में युद्ध नहीं जीते होते तो आज यह अफगानिस्तान का हिस्सा होते। ऐसा होने पर पंजाब और दिल्ली में अफगानों की घुसपैठ कभी नहीं रोकी जा सकती थी। इस तरह अफगानिस्तान हमेशा हमेशा के लिए भारत के लिए एक सिरदर्द बन जाता। दोस्तों, जो मैं अगला नाम बताने वाला हूँ, इस उम्र में तो आजकल के बच्चे पबजी खेलने में बिजी हैं, और इन्होंने एक ऐसा साहसिक कारनामा करके दिखा दिया जिसके बारे में आजकल के बच्चे तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वीर बालक पृथ्वी सिंह। एक बार औरंगजेब के दरबार में एक शिकारी जंगल से बहुत बड़ा भयानक शेर पकड़ कर लाया। शेर को लोहे के बहुत बड़े पिंजरे में बंद किया गया था। पिंजरे में बंद शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था। औरंगजेब अपने दरबार में पिंजरे में बंद भयानक शेर को देखकर इतराते हुए बोले, इससे बड़ा भयानक शेर दूसरा नहीं है। औरंगजेब के दरबार में बैठे उसके दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, परंतु जोधपुर के महाराजा यशवंत सिंह ने औरंगजेब की इस बात से असहमति जताते हुए कहा कि इससे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली शेर तो हमारे पास है। बस फिर क्या, महाराजा यशवंत सिंह की बात को सुनकर मुगल बादशाह औरंगजेब क्रोधित हो उठा। उसने यशवंत सिंह से कहा कि यदि तुम्हारे पास इस शेर से अधिक शक्तिशाली शेर है तो अपने शेर का मुकाबला मेरे शेर से करवाओ, लेकिन अगर तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सर कटवा दिया जाएगा। महाराजा यशवंत सिंह ने औरंगजेब की ये चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन किले में शेरों की लड़ाई का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हुई। औरंगजेब अपने स्थान पर एवं महाराजा यशवंत सिंह अपने 12 साल के पुत्र पृथ्वी सिंह के साथ अपने आसन ग्रहण किए हुए थे। औरंगजेब ने यशवंत सिंह से पूछा कि कहाँ है तुम्हारा शेर। यशवंत सिंह ने औरंगजेब से कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मेरा शेर यहीं मौजूद है, तुम लड़ाई शुरू करवाओ। औरंगजेब ने शेरों की लड़ाई शुरू की जाने की घोषणा की। औरंगजेब के शेर को लोहे के पिंजरे में छोड़ दिया गया। अब बारी थी महाराजा यशवंत सिंह के शेर की। महाराजा यशवंत सिंह ने अपने 12 साल के बेटे पृथ्वी सिंह को आदेश दिया कि आप शेर के पिंजरे में जाओ और हमारी ओर से औरंगजेब के शेर से युद्ध करो। यह सब देख वहां उपस्थित सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी सिंह पिता को प्रणाम करते हुए शेर के पिंजरे में जा घुसे। शेर ने पृथ्वी सिंह की तरफ देखा। उस तेजस्वी बालक की आंखों में देखते ही वह शेर पूंछ दबाकर अचानक पीछे की ओर हट गया। यह देख
किले में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तब जाकर मुगल सैनिकों ने शेर को भाले से उकसाया। तब कहीं वह शेर बालक पृथ्वी सिंह की ओर लपका। शेर को अपनी ओर आते देख पृथ्वी सिंह पहले तो एक ओर हट गए, बाद में उन्होंने अपनी तलवार म्यान से खींच ली। अपने बेटे को तलवार खींचते देख महाराजा यशवंत सिंह जोर से चीखे, बेटा तू क्या कर रहा है? शेर के पास तो तलवार नहीं है, फिर तू क्या तलवार चलाएगा? तो ये धर्म युद्ध नहीं है। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और वह शेर पर टूट पड़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शेर ताकत, वजन और लंबाई चौड़ाई में पृथ्वी सिंह से कई गुना बड़ा था। बस कमी थी तो एक साहस की, जिसमें पृथ्वी सिंह की कोई टक्कर नहीं ले सकता था। शेर के नुकीले पंजों की परवाह ना करते हुए बालक पृथ्वी सिंह लगातार शेर पर वार करते रहे और काफी जद्दोजहद और संघर्ष के बाद वीर बालक पृथ्वी सिंह ने शेर का जबड़ा अपने हाथों से फाड़ दिया। यह असंभव कारनामा देखकर सभी लोग बालक पृथ्वी सिंह की जय जयकार लगाने लगे। शेर के खून से सना हुआ बालक पृथ्वी सिंह जब बाहर निकला तो राजा यशवंत सिंह जी ने दौड़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। इसके बाद से ही पृथ्वी सिंह वीर बालक पृथ्वी सिंह के नाम से जाने लगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ध्यान से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंची जा सके। दोस्तों, ऐसा ही एक साहसिक कारनामा देखने को मिला कर्नाटका में। वहां एक आम आदमी ने निहत्थे हाथों से एक खूंखार आदमखोर तेंदुए को मार गिराया। हासन जिले के अरसीकेरे तालुक के रहने वाले राजगोपाल नायक अपनी पत्नी चंद्रमा और अपने बच्चे किरण के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। तभी एक आदमखोर तेंदुए ने झाड़ियों से उनके ऊपर छलांग लगा दी, जिससे वो तीनों मोटरसाइकिल से गिर पड़े। तेंदुए ने उनके बच्चे किरण के पैर को मुंह में भर लिया और जैसे ही राजगोपाल अपने बच्चे को बचाने आए, तेंदुआ उन पर झपट पड़ा और उन पर अपने पंजों और दांतों से हमला बोल दिया, जिससे राजगोपाल को कई घाव भी आए। पर अपने परिवार को बचाने के लिए उसने तेंदुए की गर्दन को अपने हाथों से कसकर दबोच लिया और अपनी कोहनी से उसके मुंह पर लगातार वार करता रहा। तेंदुए ने भी खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए उस पर कई वार किए, पर राजगोपाल ने अपनी पकड़ ढीली नहीं करी। इसी बीच राजगोपाल की बीवी और बच्चा गांव वालों को मदद के लिए बुलाने के लिए वहां से भाग निकले। थोड़ी देर में जब वहां गांव वाले और उसका परिवार वहां पहुंचा तो राजगोपाल तेंदुए की लाश के बगल में खून से लथपथ बैठा हुआ था। उसने तेंदुए का गला इतनी जोर से मसल दिया कि उसकी जान ही निकल गई। हालांकि राजगोपाल कोई पहलवान नहीं था, पर अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो मौत से जा लड़ा और जीता भी। दोस्तों, जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कभी अपने हौसले को गिरने मत देना। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए तो रखिए। तो दोस्तों, इसी वक्त कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं निडर हूं और हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार हूं, और अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे दीजिए कि आगे से कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप उसका डट कर सामना करने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।